नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है। आप सीबीएसई का भी एग्जाम लिखे या जेट बोर्ड का एग्जाम लिखे, जहाँ भी लिखेंगे ये क्वेश्चन इस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम। क्या ध्यान रखना है कि ऊपर में लीनियर होना चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक होना चाहिए, विदाउट रूट और रूट में रहे या विदाउट रूट में रहे, इंटीग्रेट करना रहेगा हम लोग को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका क्या है वर्किंग रूट क्या है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे कि ऊपर में लीनियर लिखा हुआ है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है क्वाड्रेटिक है लेकिन रूट में है एक विदाउट रूट में, तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो लेट ये जो ऊपर लीनियर रहेगा, ऊपर एक्स भी रहेगा तो भी है ये ऊपर px प्लस q इक्वल टू लेट करेंगे हम लोग ऊपर वाले को। यहाँ पे क्या लिखेंगे a और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ये नीचे जो क्वाड्रेटिक रहेगा रूट रहेगा तो रूट नहीं लेना है, लेकिन उसके अंदर का जो क्वाड्रेटिक रहेगा उसको लेना है। यहाँ पे भी वही चीज सेम कंडीशन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस बी। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हम लोग ऐसे करके डिफरेंशिएशन करके लिख लेते हैं। ये a है, ये क्या आ जाएगा 2, ये x होगा कि नहीं, ये चीज पता है ना कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और ये कांस्टेंट है तो 2a प्लस b और x का डिफरेंशिएशन 1 और c का 0 हो जाएगा प्लस b। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे, फिर दोनों का कोएफिशिएंट को इक्वेट करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो अब ध्यान रखना है क्या चीज कि जब इस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है कि x प्लस 3 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये dx। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में बनाने के लिए। तो इसको हम लोग तो ये चीज अभी हम लोग वर्किंग रूल देख रहे थे, तो यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग तब क्या करेंगे, पहले लेट कंसीडर करेंगे। लेट क्या है x प्लस 3 ये लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, नीचे वाले क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये dx प्लस b, ये क्या है x प्लस 3 इक्वल टू a और इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 2x का तो 1 हो जाएगा प्लस b। यहाँ तक ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1। अब हम लोग यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड कोएफिशिएंट को इक्वल करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। एकदम ध्यान देना है क्या चीज, ये प्रोसेस याद रखना है। लगेगा कि बहुत लंबा बन रहा है लेकिन प्रोसेस याद रहेगा तो बनाने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ये तो x प्लस 3 है दिया हुआ, a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है x प्लस 3 a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और फिर ये प्लस b। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा क्या चीज, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे हैं तो x का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा 1/2 निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया। 2a किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में 1/2 हो जाएगा। ये चीज पहला कंडीशन। दूसरा, अब कांस्टेंट वाले टर्म को ले लेते हैं क्योंकि x से फिर कांस्टेंट वाला टर्म क्या है -2a प्लस b, -2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग पहले से फाइंड कर चुके हैं, इसको यहाँ पे बैठा के b का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से बैठा के। ये चीज यहाँ पे 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 3, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1 बार तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1
यानी यहाँ से हम लोग का b का वैल्यू निकाल सकते हैं 3 + 1 = 4। तो a का वैल्यू 1/2 निकल गया और b का वैल्यू क्या निकल गया 4। तो ये और b का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है, सो फ्रॉम फर्स्ट इसका जो वैल्यू है x + 3 = a का वैल्यू क्या निकला है 1/2 इनको बैठाते हैं, ये चीज 1/2 और ये क्या है 2x - 2, ये लिखा हुआ है ना 2x - 2 प्लस b = क्या है 4। तो 4 ये, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये x + 3 ऊपर वाले लीनियर वाले टर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिए क्वेश्चंस में, क्या है 1/2 2x - 2 + 3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे क्वेश्चंस में पुट करेंगे और बनाएंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ तक का क्वेश्चंस में हम लोग सिर्फ x + 3 को ट्रांसफॉर्म किए, ये पहला प्रोसेस है कि x + 3 को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक लाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का साइन, ये x + 3 का वैल्यू क्या है, ये 1/2 2x - 2 + 4 और नीचे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, क्या चीज दिया हुआ है x² - 2x - 5 और ये dx, राइट। अब हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन का ना तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना डिवीजन होता है। तो इंटीग्रेशन का जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले गए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए ये चीज़ क्या है इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, ये इसको इसके साथ में, तो ये 2x - 2 ऊपर है और नीचे क्या है x² - 2x - 5 और ये dx प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर, ये अलग अलग कर रहे हैं इसको, फिर ये इसके साथ में डिवीजन होगा ना, तो ये x² - 2x - 5 और ये dx, ये हो गया, ये यहाँ तक, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग को पता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ कि अगर यदि नीचे वाले फंक्शन का अगर यदि डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो लॉग लगता है, ये चीज़ अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या चीज़ इंटीग्रेशन f' fx x के रेस्पेक्ट में, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है तो इसका इंटीग्रेशन में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं इंटीग्रेशन, लॉग आ जाता है, log fx + c, log fx + c, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो log fx + c कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पर किए हैं, इसी का तो डिफरेंशिएशन किए थे, क्या आया था 2x - 2, तो यही ना दिया हुआ है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log x² - 2x - 5, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये तो काम ही खत्म हो गया है उसका, ठीक है। अब उसका इंटीग्रेशन हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े थे कि इसको हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, क्या हो जाएगा ये x² - 2 × 1 × x लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो ये जो है 1 b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर को हम लोग जोड़ते और घटाते भी, 1 का स्क्वायर को जोड़ते और घटाते, क्यों, ताकि ये क्वेश्चंस में कोई चेंजिंग ना आए, अगर यदि जो चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर -5 है तो यहाँ पे -5 और ये dx हो जाएगा, और इधर कोई चेंज नहीं, ये तो हम लोग इधर का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ये x² - 2x - 5 + 4। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है x - 1 का होल स्क्वायर, ये x - 1 का होल स्क्वायर -1 और -5 -6 आने √6 का क्या लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये √6 लिख सकते हैं ना, जैसे 6 किसी का रूट स्क्वायर नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि 1/2 log x² - 2x - 5 + 4 और ये फॉर्मूला फिर से आ गया,
क्या चीज 1/x² माइनस सी स्क्वायर। 1/x² माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे 1/2a। a की जगह क्या है √6 फिर log x माइनस ये यानी x माइनस ये x माइनस 1 माइनस ये और x प्लस ये यानी x माइनस 1 प्लस √6 प्लस 6। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर हो गया ये। तो ये हम लोग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये विदाउट रूट रहे सबका प्रोसेस बनाने का तरीका है। अगर यदि यही रूट रहता एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि रूट में रहेगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। विदाउट रूट है तब हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो इसको लिखो।